दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 आईपीओस के बारे में। तो आज के दिन मार्केट में 3 आईपीओस ओपन हैं, जिसमें से 2 आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल के दिन फिजिक्स वाला आईपीओ और एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ क्लोज हो रहा है। तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए और इसके अलावा टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। पहले बात कर लेते हैं एमपी फोटोवोल्टिक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 13 नवंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 217 है और 69 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2900 करोड़ का है, जिसमें कि 143 करोड़ का फ्रेश इशू और 756 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.18 टाइम यानी कि 2 दिनों में आईपीओ 18% ही सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.06 टाइम, एचएनआई पोर्शन 0.12 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 0.09 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 93,576 एप्लीकेशंस लगा है। तो 2 दिनों में देखा जाए तो बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, यानी कि ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। और इसके पीछे का रीज़न है कि पूरा का पूरा मार्केट निगेटिव देखने को मिल रहा था। इनके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो यह रीज़न है कि मार्केट में डिमांड नहीं आई है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल और सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये एक इमर्जिंग लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी बायोफेशियल, मोनोफेशियल, टॉपकॉन मॉड्यूल्स और सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है तो अच्छा बिजनेस है और आने वाले समय में इस तरह की कंपनियों में डिमांड रहने वाली है। हालांकि ये भी देखना है कि अभी इस तरह की जो कंपनियां हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, यानी कि सोलर के सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां इंटर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है ये। वैसे एक चीज़ इसमें पॉजिटिव है कि इसका क्लाइंट बेस काफ़ी बढ़िया है, यानी कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है। तो इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, जैसे कि अयाना रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी है, हीरो रूफटॉप एनर्जी है, केपीआई ग्रीन एनर्जी है, आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी है। तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो क्लाइंट लिस्ट अच्छा है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 9 करोड़ के अराउंड, 24 में 28 से 29 करोड़ और 25 में 369 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी प्रॉफिट में है। इसके बावजूद इसमें रिटेलर्स का मात्र 10% का ही पोर्शन है। रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास 600 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कर्जे का भुगतान करना। तो आगे कंपनी का कर्जा बहुत कम हो जाएगा। कंपनी 1621 करोड़ रुपए करीब कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज बहुत कम हो जाएगा, यानी कि कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके फाइनेंशियल है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से और ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि फिलहाल प्रीमियम ₹3 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹207 के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। हालांकि कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है। लेकिन अभी जिस तरह से पिछले 2 मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि डिस्काउंट लिस्टिंग हुई। हालांकि आज मार्केट में तेजी देखने को मिली और ग्रो की लिस्टिंग भी बढ़िया हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसके प्रीमियम को देखें तो काफ़ी लो प्रीमियम है, यानी कि आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग की इनकी उम्मीद नहीं लग रही है। तो अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। हालांकि कल 2 से 2:30 बजे के बाद अगर क्यूआईबीस की ओर से डिमांड आती है, यानी कि क्यूआईबीस पोर्शन में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है, उसके बाद अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो अप्लाई करना काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है फिजिक्स वाला का आईपीओ। तो ये भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 109 है और 137 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3480 करोड़ का है, जिसमें 3100 करोड़ का फ्रेश इशू है और 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा ऑफर फॉर सेल नहीं है, जबकि ज़्यादातर जो यूनिकॉर्न या स्टार्टअप कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं तो वहाँ पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को काफ़ी ज़्यादा सेल कर रहे होते हैं,
जबकि यहाँ पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को ज़्यादा सेल नहीं कर रहे हैं और अभी भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास मोर देन 80% का स्टेक है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 10 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अगर फिजिक्स वाला के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। तो ये एक एडटेक कंपनी है जिसकी शुरुआत अलख पांडे ने की थी। तो पहले उन्होंने यूट्यूब के ऊपर फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बेस बढ़ता गया, धीरे धीरे अब वे अपने चैनल के ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। यानी कि उनके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और फिजिक्स वाला एक कंपनी बन चुका है जहाँ पर अलग अलग तरह के जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि जी नीट, यूपीएससी और भी कई सारे एग्जामिनेशंस हैं, उनकी तैयारी कराई जाती हैं। तो अगर बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। वैसे इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अभी भी कंपनी लॉस में ही है, यानी कि कंटिन्यू कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। 23 में कंपनी 84 करोड़ के लॉस में थी, 24 में 1131 करोड़, 25 के अंदर 243 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी 127 करोड़ के लॉस में है, यानी कि कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं आई है। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि शुरुआत में लॉस में होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे उनके यूजर और कस्टमर्स की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे कंपनियां प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कंपनी फिलहाल लॉस में है। अब शुरुआत में कंपनियों को कई तरह का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि अभी ये कंपनी अपने नए नए सिटीज़ के अंदर ऑफलाइन सेंटर्स ओपन कर रही है। तो कंपनी को भी ऑफलाइन सेंटर्स ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। कई सारे रीज़न है कि अभी कंपनी लॉस में है, लेकिन जैसे एक बार कंपनी अच्छे से स्टेबल हो जाती है उसके बाद तो कंपनियां प्रॉफिट में भी आ जाती है। अगर यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, 787 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी अपने कर्जे को भी लगातार कम कर रही है। ऑलमोस्ट आपको कंपनी डेट फ्री देखने को मिल रही है। और इस आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.14 टाइम, यानी कि मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है, मात्र 6302 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNI पोर्सन 0.06 टाइम, बिग HNI पोर्सन 0.03 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ 1.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 1,08,999 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखा जाए तो बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, यानी कि अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। और इसके पीछे का रीज़न है कि इनके प्रीमियम काफ़ी गिर चुके हैं और पूरा का पूरा जो आईपीओ मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो चुका है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर मात्र 2 रुपये के ऊपर रह गया है, यानी कि काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में 137 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से मात्र 274 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम देखा जाए तो 2% से भी कम है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। वैसे कंपनी अच्छी है, हालांकि अभी कंपनी लॉस में है, लेकिन आने वाले सालों में कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। अब जब जोमेटो भी मार्केट में लिस्ट हुआ था उस समय कंपनी लॉस में थी, लेकिन अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो अगर कंपनी की स्ट्रैटेजी अच्छी रहती है तो कंपनियां प्रॉफिट में भी आ जाती हैं। हालांकि अभी कंपनी की अगर वैल्यूएशंस को भी देखा जाए तो थोड़ी सी वैल्यूएशंस भी हाई है और जिस तरह से मार्केट में इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। वैसे कंपनी अच्छी है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है, हालांकि बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन इस आईपीओ का भी एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है और जिस तरह से आपने देखा कि लेंसकार्ट और ग्रो में दोनों में लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छी डिमांड आई है, तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के बाद आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो काफ़ी सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है टिनोको क्लीन एयर आईपीओ। अब ये आईपीओ 12 नवंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 14 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 397 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 0.42 टाइम यानी कि 42% सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 0.01 टाइम, HNI पोर्सन 1.12 टाइम, बिग HNI पोर्सन 1.05 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 1.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 2,58,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो इस आईपीओ में डे 1 में ही देखें तो अच्छी डिमांड है।
अब इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो मार्केट में गिरावट के कारण इसका भी प्रीमियम गिर चुका था, लेकिन अभी इसमें काफ़ी शानदार रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो प्रीमियम 84 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी देखें तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और प्रीमियम 87 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में शानदार जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 3219 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। अब इस कंपनी के बारे में भी बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है, लेकिन जिस तरह से इसके प्रीमियम के अंदर अनएक्सपेक्टेड तेजी आपको देखने को मिल रही है तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो काफ़ी सावधान रहें। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।